बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर कोई भी इकोनॉमी को अगर इनकम जनरेट करना है तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उसे एम्प्लॉयमेंट देनी होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट देनी होगी तो वो दो तरीके से देगी। पहला होता है एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है वो समझना। तो पूरा डिमांड जो किया जा रहा है ना, टोटल स्पेंडिंग को, मतलब बोला जाए कि टोटल स्पेंडिंग किया जा रहा है, टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी, टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी, टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी एट डिफरेंट प्राइस लेवल, कि जिस भी प्राइस लेवल पर, डिफरेंट प्राइस लेवल पर जो भी किया जा रहा है, प्राइस लेवल पर किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके साइड से होता है, कंज्यूमर साइड से। जितने भी कंज्यूमर खर्चा कर रहे हैं कोई भी किस भी प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, तो हम लोग उसको टोटल स्पेंडिंग को क्या बोलेंगे, सम ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ समझने वाली बात है कि एग्रीगेट डिमांड होता है वो किस किस चीज से आता है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये कौन सा बला है भाई, सी मतलब क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया जा रहा है। आई मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा एग्रीगेट डिमांड का। और एक्स माइनस एम मतलब क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा ये होता है। अब दूसरा जो आता है वो एक तरीके से एग्रीगेट सप्लाई आता है। क्या आता है, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है भाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी प्लस एस का मतलब क्या, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सप्लाई जितना एक तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू, और जितना भी सेविंग फंक्शन के थ्रू सेव किया जा रहा है, तो हम लोग उसको एक तरीके से एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाता है, क्योंकि C प्लस आई होता है एक, तो I इज इक्वल टू एस होता है। क्या, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, आप उतना ही इन्वेस्ट करोगे जितना सेव करोगे। तो इनकम होता है ना, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है कि नहीं। आप जितना पैसा कमा रहे हो उतना आप कंज्यूम कर रहे हो, सेव कर रहे हो। अगर उसी को रिप्लेस कर देंगे तो वाई, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप सो कंप्लीट होगा। अब जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या होता है, पहला कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोग एक तरीके से सेविंग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू होता है सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। वाई का मतलब एक तरीके से इनकम हो गया, ठीक है। वाई का मतलब क्या, इनकम। और बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बी इज इक्वल टू एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी बताऊंगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो हम लोग इसको दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं, सी ऑटोनोमस प्लस एमपीसी और वाई। यहाँ पर सी ऑटोनोमस का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या, ऑटोनोमस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। तो कंजम्पशन फंक्शन का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेविंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला है भाई। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस सी ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई। अब 1 माइनस बी का मतलब क्या, 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस होता है। अभी आगे बताऊंगा, 1 माइनस एम पी सी 1 एम पी एस के बराबर होता है। तो हम लोग इसको माइनस सी ऑटोनोमस प्लस क्या एम पी एस वाई लिख सकते हैं, एम पी एस वाई लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। पहले देख लेते हैं एपीसी का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है सी बाई वाई। जो एवरेज बोला जाए कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होगा एस बाई वाई, सेविंग ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो तीसरा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। फिर क्या हो जाएगा, एम पी एस का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब दो चीज हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, एमपीसी प्लस एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस
इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी, जितना भी कंजम्पशन हुआ और इनकम के इनकम को डिवाइड कर दोगे तो एपीसी निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से सेविंग फंक्शन और हम लोग इस तरीके से निकल जाते हैं। y इज इक्वल टू अभी बताए थे, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। y मतलब इनकम, c मतलब कंजम्पशन, s मतलब सेविंग। कि जितना इनकम होता है, मान लो कि आपका इनकम क्या है 1000 रुपया। अब 1000 रुपया में आप लोग मान लो कि 800 रुपया आपने कंज्यूम कर लिया, 800 रुपया आपने कंज्यूम कर लिया और आपने कितना सेव करा 200। तो ये एक तरीके से बराबर होता है। लेकिन I इज इक्वल टू एस होता है, I इज इक्वल टू एस, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इसी वजह से दूसरा जो इनकम का फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, जो कि हमारा एक तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी हो रहा था। तो आई होप सो ये वाला चीज़ अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ से आप लोग अगर ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा, क्लियर। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, क्या लिखा गया है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंट्रीज कंजम्पशन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज। कंट्रीज का कंजम्पशन फंक्शन कैसे डिस्क्राइब किया, एक कंट्री का कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू है 500 प्लस 0.7y, ठीक है। तो बोला जा रहा है तो द ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होगा, तो सी कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, क्लियर बात है। अब बी का मतलब यहाँ पर मैंने बताया था बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम पी सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑटोनोमस कितना है 500 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 500। तो आंसर नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा 500, क्योंकि बी अगर पूछता है एमपीसी कितना है तो एमपीसी इज इक्वल टू बी के जगह पर 0.7 हो जाता, तो क्या 0.7 होता हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर बोला गया कंजम्पशन इज इक्वल टू, ये दिया हुआ क्या, कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, उसके बाद हमारे पास आई दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 10, ठीक है। देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे कि अगर I दिया रहेगा y इज इक्वल टू सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग, और दूसरा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताने का या फिर पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो कंजम्पशन दिया हुआ भाई, कंजम्पशन दिया हुआ 40 प्लस 0.8y प्लस क्या हो गया y, इधर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू आई, यहाँ i की जगह पर 10, क्यों, क्योंकि i की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 10 रख लेते हैं। अब यहाँ पर 0.8 है, अब ये y इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0.8y, अगर कुछ नहीं तो 1y है, ये इज इक्वल टू 40 प्लस 10, तो इज इक्वल टू क्या हो गया भाई यहाँ पर 1y माइनस 0.8y कितना हो जाएगा 0.2y, 0.2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, क्लियर। अब y इज इक्वल टू 50 बाई 0.2, तो पॉइंट हटा ऊपर 10 गया और 2 5 जा 10, तो इसका मतलब कितना हो गया, इनकम कितना हो गया 250, इनकम कितना हो गया 250, मतलब क्या 250 इज द इनकम। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 4 होगा, क्लियर। तो इनकम हमारा बहुत शानदार तरीके से निकल गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन c इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 0.6y, मतलब c ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी इतना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतना दिया हुआ, तो व्हाट फाइंड आउट द ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो क्या निकालिए ऑटोनोमस कंजम्पशन सी ऑटोनोमस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है c प्लस आई, अब c प्लस आई होता है तो y दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारा क्या है y है, तो y की जगह पर क्या लिख देंगे 4050, ठीक है 4050, सी ऑटोनोमस की जगह पर लिख देंगे सी कंजम्पशन फंक्शन की जगह पर x प्लस 0.6y, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है x निकालना है, तो यहाँ पर भी y तो दिया हुआ है भाई, तो y हम लोग एक तरीके से लिख लेते हैं, y के जगह पर क्या लिख लेते हैं, y के जगह पर 4050, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बात आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू सी, मतलब सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई लिख देंगे और प्लस आई, तो यहाँ पर जो कंजम्पशन फंक्शन था वो क्या था, कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये था, तो हम लोग ये लिख दिया हम लोगों ने, y के जगह पर लिख दिया, और इन्वेस्टमेंट कितना है 1500, क्लियर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं 4050 इधर लिख लेते हैं, x प्लस 6/10 इंटू 4050
प्लस 1500। क्लियर, तो ये 0 0 से कट गया, तो क्या बचा भाई हमारे पास 4050 और कितना हो गया x प्लस 6 5 जो 30 का 0 कैरी 3, इसे से इंटू कर देंगे और 6 0 जो 0 3 और 6 4 जो 24, क्या 2430 आ गया था, 2430 प्लस 1500। ठीक है, अब क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके से हम लोग इंटू कर, इसको प्लस कर देंगे, उधर जाके माइनस कर देंगे। मतलब अगर x निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4050 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक तरीके से हमारा हमारा हो गया क्या हो गया, तो अगर यहाँ पर जोड़ लेते हैं 2430 और 1500, तो 0 3 5 4 9 और 3 क्या हो गया 3930। तो 3930 को अगर माइनस कर देंगे, 3930 को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा भाई, 0 हो गया, 5 में 3 गया, 2 बच गया, और यहाँ पर कैरी हो गया 120। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 120। अब x के जगह पर क्या था, सी ऑटोनोमस, तो सी ऑटोनोमस हमारा क्या हो जाएगा 120। क्लियर, तो सी ऑटोनोमस हमारा आंसर क्या हो गया 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, है कि नहीं। तो हमने कैलकुलेट भी कर लिया सही तरीके से। 4, इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द टर्नओवर ऑफ द फर्म, अगर मान लो कि कोई टर्नओवर एक फर्म का है, मतलब जो पैसा है वो गिरावट आ गया उसमें टर्नओवर में, दैट इज प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन कमोडिटी, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ, तो सिचुएशन कौन सा बनेगा, प्लान्ड एक्यूमुलेशन का, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन का, या फिर एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा हमारा 2, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। कि क्या कि टर्नओवर में फॉल इसीलिए होता है क्योंकि एक्यूमुलेट कर लेता है बहुत ज़्यादा। एक्यूमुलेशन, अगर आप बहुत सारा सामान को आप स्टॉक करके रखोगे और हो सकता है कि आपका सामान ना बिके, तो उतना भी स्टॉक मत करो जितना प्लान्ड तरीके से करो, अनप्लान्ड तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन। ठीक है, फोर्थ का आंसर कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ का आते हैं। अब फिफ्थ में क्या बोला गया भाई, आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज यूज्ड टू डिनोट द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंबल कौन सा होता है भाई, तो आप लोग जानते ही हो, आप ही बताए थे, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। तो ये होता है क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन का साइन, ऑटोनोमस कंजम्पशन का साइन। तो सी ऑटोनोमस हमारा आंसर पहला राइट होगा 5 का। क्लियर, एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन, एक्सेस डिमांड कब होगा, एक्सेस डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, है कि नहीं। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर पहला, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट फुल है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं होता तब हम लोग इसको ये एक्सेस डिमांड नहीं बोलते हैं। जैसा कि इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ये आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा तभी एक्सेस डिमांड का जो कंडीशन होगा वो फुलफिल होगा। अगर यही बोला रहता कि बता भाई ये एक्सेस डिमांड हो गया ना, ये किस चीज का हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया। अगर एक्सेस सप्लाई बोलता, एक्सेस सप्लाई बोलता तो क्या होता, एक्सेस सप्लाई बोलता तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड विद अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये क्या होता एक्सेस सप्लाई। क्लियर, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं सेवेंथ में। सेवेंथ क्या बोला, अ डैश फंक्शन डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। कौन सा फंक्शन है जो डिस्क्राइब करता है कंजम्पशन और इनकम के फंक्शनल या रिलेशनशिप को, जो कंजम्पशन और एक तरीके से इनकम के वाई 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 आई नहीं डिनोट करना है इसमें, ठीक है, वाई। तो हमारा इसका आंसर होगा 3 होगा, क्या होगा, कंजम्पशन फंक्शन डिनोट करता है। क्या कंजम्पशन फंक्शन डिनोट करता है, कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि देखो कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, ये ऐसा डिनोट करता है कि इनकम और एक तरीके से कंजम्पशन के रिलेशनशिप को डिनोट करता है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। क्लियर।